प्रणाम गुरुजी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आपके बारे में बहुत सुना था। आज हमारे पॉडकास्ट में गुरु मनीष शर्मा जी है। इनके इनके बहुत सारे विचार हमने सुने थे बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इनसे आज बात करने का मौका मिला है। तो आज हम यहाँ पे अच्छे माहौल में इनके साथ बैठे हैं और इनके साथ कुछ विचार साझा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, इनके क्या रिलेशंस है और यूथ का इसमें क्या रोल होना चाहिए जो हमें अगली पीढ़ी आगे लेके जा सकते हैं और इसका अपने समाज पे बहुत अच्छा असर पड़े। सो गुरुजी, हमारे पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है। थैंक यू। आज पहली बार हमसे बात कर रहे हैं तो हम ये समझना चाहते हैं कि सनातन धर्म एक्चुअली है क्या, क्योंकि आजकल के इसमें ना यूथ को ज़्यादा पता नहीं है कि सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है। सो आजकल की जो समाज में चल रहा है उसमें बहुत सारा रिलीजन और फिर यूथ उस तरफ भाग रहा है ओवरऑल। तो आप कैसे बताना चाहोगे कि एक्चुअली सनातन धर्म क्या है? सनातन अगर बहुत ज्यादा टिपिकल मीनिंग में जाएंगे तो बहुत पुराने समय से चला आ रहा कोई व्यवस्था, एक तरीके से कह सकते हो। धर्म से हमारे भाव जुड़े होते हैं, हमारी आत्मा जुड़ी हुई थी, इस तरीके से कह सकते हैं। लेकिन यूथ के लिए जब आप बात करते हो ना, तो उसको आज प्रूव चाहिए कुछ ना, तो साइंटिफिक बेस पे आज के यूथ को समझाने की जरूरत है। तो सनातन धर्म एक तरीके से हमारा बॉडी का साइंस है, हमारा स्पिरिचुअलिटी का साइंस है, या हमारा मटेरियल लाइफ का साइंस है। अलग अलग तरीके से साइंस है। जैसे कि सनातन के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, या बहुत सारी जैसे अभी मकर संक्रांति मनाते हैं हम। तो मकर संक्रांति में अगर आप देखेंगे, सनातन की ही एक प्रक्रिया है ये, कि 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाए, कहीं लोहड़ी मनाए, अलग अलग तरीके से लोग मनाते हैं। तो उस पीरियड में आप देखेंगे गुड़ तिल बहुत ज्यादा चलता है। तो एक प्रकार का साइंस है ये, पूरा हेल्थ का, बॉडी का साइंस है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप देखेंगे 14 जनवरी के बाद हवाएं चलती है, सूखी ठंड होती है, बॉडी में ड्राइनेस आती है और थोड़ी ठंड आती है। तो क्या होता है, जब हम गुड़ या तिल खाते, तिल ऑयल होता है, मॉइस्चर देता है अंदर से, गुड़ थोड़ा गर्म करता है, बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि सनातन में आपको त्योहारों के रूप में, धर्म के रूप में, अच्छा धर्म के रूप में, धर्म खराब नहीं कह सकते हम, धर्म के रूप में देने से आदमी फॉलो कर लेता है एक्चुअली। अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूं कि अभी आप गुड़ तिल खाते रहो, नहीं खाओगे। अगर आप मकर संक्रांति को गुड़ तिल सब कुछ बटा, खिचड़ी भी कई जगह लोग खाते हैं, मतलब कि थोड़ा सा भी डाउन है इम्यूनिटी, तो खिचड़ी खाया तो इजी पाचन हो गया, फिर दूसरे दिन गुड़ तिल खाया, फिर काफी सारा बन जाता वो, और उसके बाद आगे काफी टाइम तक लोग खाते रहते हैं इसको, 10-15 दिन। तो 25 दिन का एक काल होता है एक्चुअल, जो सूर्य किसी राशि में जैसे आता है, मकर राशि में, तो वो टाइम जो है बहुत ज्यादा ड्राइनेस का होता है। तो उस समय हमें घी भी एक्चुअल लेना चाहिए। आप देखोगे तो यूपी के अंदर में घी डोनेट करते हैं, जैसे सिस्टर्स को या किसी को, और बहुत जगह गुड़ या तिल, ये सब मॉइस्चर के लिए, बॉडी में मॉइस्चर रहना चाहिए। तो उसमें भी अगर आप जोड़ना चाहें तो एक और साइंस है कि आप तिल गुड़ घी नहीं खा सकते, कोई डायबिटिक है, कुछ है, नहीं खा सकते, तो आप उसमें बहुत अच्छा काम करा सकते हैं। तिल का तेल थोड़ा गर्म करके मालिश करा लें तो वो भी एक मॉइस्चर दे सकता है, या घी की मालिश करा ले, वो भी एक बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए एक्चुअली। तो साइंस ही पूरा सनातन है, और एक्चुअल आज की मॉडर्न साइंस से बहुत ज्यादा पुरातन काल की और बहुत ज्यादा अपग्रेडेड साइंस है, जो कि आपको खेल खेल में आपकी बॉडी हेल्दी बनवा देती है। तो सनातन धर्म में जो कुछ बताया गया है, जो कुछ प्रक्रिया है, उसका साइंस से बहुत क्लोज रिलेशन है। क्लोज रिलेशन नहीं सर, एक्चुअल साइंस वो है। साइंस जब प्रूव करती है तो उसके बाद वो साइंस बनता है आज के समय में। एक्चुअल वो प्रूवन साइंस है। प्रूवन साइंस है, ओके। तो फिर यूथ को सनातन क्यों फॉलो करना चाहिए? सिर्फ अपने हेल्थ के लिए या और कुछ? दुनिया में, हमारे जीवन में ना, कई सारी 3 फैक्टर, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर इम्पोर्टेंट होते हैं। 3 फैक्टर में क्या होता है, पहला फैक्टर आपका हो गया हेल्थ, दूसरा फैक्टर है वेल्थ, तीसरा फैक्टर है रिलेशन, और फिर मानसिक शांति वगैरह भी आ जाती है। सनातन इन सारी चीजों पे अच्छे तरीके से काम करता है। अगर आप हेल्थ में जाओगे, मॉर्निंग में स्नान करना, या कुछ योगा करना, या सूर्य स्नान करना, या सूर्य नमस्कार करना, ये सब सनातन के पहलू है। इनसे आपको हेल्थ बेनिफिट हो रहा है। वेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत सारी चीजें, पीला टीका लगाना, गुरुवार के दिन पीले कपड़ा पहनना। तो येलो कलर हमारे सोलर प्लेक्सस को, अगर आज की साइंस में जैसे हीलिंग थेरेपीज चलती हैं, उनके अंदर सोलर प्लेक्सस अगर एक्टिव होता है, जिसको मणिपुर चक्र बोलते हैं एक्चुअली, तो वो पीले से एक्टिव होता है, और उससे हमारे पास वेल्थ आता है,
फाइनेंस आता है अगर आप येलो कलर अपनी बॉडी में बढ़ाते हो तो। अगर आप येलो टीका, हल्दी का टीका लगाते हो या हल्दी आप खाने में भी इस्तेमाल करते हो मैक्सिमम टाइम, तो मणिपुर चक्र अच्छा ही होता है एक्चुअली। तो आपके सामने एक और टेक्निक बताऊंगा। आप लोग जैसे टीका लगाते हो या पीले कपड़े पहनते हो, मैं एक टेक्निक बताऊंगा। आप हल्दी ना हाथ में ले लीजिए और उस हल्दी को ना यहाँ पे गोल गोल क्लॉकवाइज लेप कीजिए मॉर्निंग में। सूख जाने के बाद आप कपड़े पहन के कहीं जा सकते हैं। व्हाइट शर्ट है तो बनियान डाल लीजिए, नहीं है तो बाद में धो लीजिए चाहे तो। डेली प्रक्रिया कीजिए और 40 दिन में आप देखेंगे कि फाइनेंसेस अपने आप आने लगे। ऐसा मैं कोई नंबर नहीं बता रहा हूँ कि 3 5 6 लिख देना कि 15 17 18 कोई स्विच वर्ड ये वो, कोई ये नाटक नहीं है एक्चुअली। आप करके देखो, रिजल्ट बताओ, ये प्रूवन साइंस है सारा एकदम, ठीक है। तो वेल्थ में हो गया। अभी रिलेशन में क्या होता है, बहुत सारे त्योहार होते हैं, जैसे होली साइंस का त्योहार है, तो गिले शिकवे मिटाना, पड़ोसियों से भी गले लगना, फैमिलीज में गले लगना, तो रिलेशन भी बेहतर होते हैं। तो सनातन में हर तरीके की व्यवस्था है कि साल में एक बार तो आप मिल जाओगे। अगर होली को आजकल लोग ईगो के कारण होली भी उनके साथ नहीं खेलेंगे, वो बात अलग है, लेकिन एक्चुअल क्या है तो बुरा ना मानो होली, जो भी बुरा माना वो भूल जाओ। तो ये भी सनातन की एक प्रक्रिया है ना। दिवाली की रात में बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं, बिकॉज पुराने टाइम में दिवाली की रात जैसे अमावस्या होती तो बहुत अंधेरा बहुत ज्यादा होता था, तो वो दीपक जलाने की एक प्रक्रिया रही। कुछ लोग इसको माता लक्ष्मी से भी जोड़ते हैं और कुछ लोग इसको सीधे तरीके से भगवान राम से भी जोड़ते हैं। तो टाइम और डेट मैचिंग है, बट सारे बेनिफिट ही बेनिफिट है उन चीजों के। तेल का दीपक जलाना अच्छी बात होती है, घी के दीपक जलाने से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, तो बहुत सारे फायदे हैं इन चीजों के। मतलब सनातन धर्म अपने जो चक्रा नाड़ी इनके साथ रिलेशन बना के और प्रकृति का संतुलन बना के बनाई गई प्रक्रिया है ओवरऑल। तो सनातन धर्म अगर बात करते हैं तो इसको धर्म कहा जाता है, बराबर। तो जब हिंदू धर्म और सनातन धर्म हम साथ करते हैं, तो अगर मैं सोचूं कि हिंदू धर्म सनातन धर्म से अलग है या ये दोनों एक है, या सनातन ही सनातन है एक्चुअली। कुछ प्रक्रियाएं सनातन ही सनातन है। जब किसी ने बांटा उसको ना, कि कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन धर्म है, कोई सिख धर्म है, अलग अलग जब बंटने लगे ना, तो उसमें भी जो लोग पुराने बचे उन्होंने हिंदू धर्म का नाम दिया। एक्चुअल फॉलो कोई नहीं करता पूरा सनातन, देखा जाए तो। सनातन में बहुत डीप डीप चक्रों की नॉलेज, नाड़ियों की नॉलेज, हर तरीके की नॉलेज है, लेकिन बहुत ज्यादा टिपिकल ना हो। अगर आपको संस्कृत में मैं 20 मंत्र पढ़ के बताऊं और ये सुबह पढ़ लो, तो उसका मीनिंग आपको नहीं पता या उसका आंसर निकालने में आपको 10 साल लग जाते हैं। तो उनको जीवन की प्रक्रिया के अंदर ढाल दिया गया है कि आप इस तरीके से करते करते आपको आ जाएगा। जैसे आप किसी अंग्रेज जो कि फॉरेन में लोग रहते हैं, अगर उनसे आप कहेंगे कि आप गायत्री मंत्र सुनाओ, तो उसको याद करने में शायद 50 दिन लगे या 2 महीने लगे, प्रोनाउंसिएशन फिर भी ठीक नहीं होगा। मंत्र प्रोनाउंसिएशन पे होते हैं। यहाँ हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में छोटे से बच्चे से पूछोगे सुना देगा। अब उस गायत्री मंत्र के बहुत सारे बेनिफिट हैं, बॉडी में वाइब्रेशन हो रही है, मैंने बताया है पहले भी अपने पॉडकास्ट में, तो बहुत सारी वाइब्रेशंस हो रही हैं। अब ये वाइब्रेशन पैदा करने के लिए एक अंग्रेज को 10 साल लग जाएंगे कि प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करोगे। तो सनातन की एक खूबसूरती है कि बात बात में आपको नॉलेज मिल गई, बात बात में आपको मेडिसिन मिल गई। हल्दी, जितने आपके मसाले पड़ते हैं सब आयुर्वेदिक मेडिसिन है। सही बात। अजवाइन गैस को मिटाती, हल्दी हड्डियों को मजबूत करती है ना। तो अब आपको कुरकुमिन की टेबलेट खानी है, अंग्रेजों ने अब रिसर्च की है, तो कुरकुमिन खा लो, आपकी इच्छा है तो कुरकुमिन खा के अगर डेली वे में अगर हम हल्दी सब्जी में ले रहे हैं, तो कुरकुमिन अपने आप पूरा एंटीऑक्सीडेंट बन रहा है, सब चीजें पूरी अच्छे तरीके से। पुराने समय में पानी पनघट से, झरने से भर के लाते थे। अल्कलाइन वाटर, आज आप 2.5 लाख की मशीन लेके अल्कलाइन बना रहे हो, पहले फ्री मिल जाया करता था। सिस्टम है ना। तो अलग अलग तरीके से व्यवस्था है। मतलब सनातन धर्म ये मूल धर्म है, इससे बाकी के धर्म बने। और आज का युग जो है ये बाकी के धर्मों पे ज्यादा फोकस करता है, जहाँ की उनको सनातन की तरफ फोकस करना चाहिए, ताकि एक धर्म निरपेक्ष बुद्धि का निर्माण हो। ये सर, क्या ये कहना सही होगा? किसी धर्म को मैं बुरा ना कहते हुए भी एक बात बोलूंगा, धर्म जितने तरीके से फॉलो होते हैं सब गलत भी नहीं है, सब सही भी नहीं है, ठीक है। कई धर्मों में तरह बेतरह के उल्टे सीधा खाना खाना, डीएनए डिस्टर्ब करना, तो बीमारियां देख लो कितनी बढ़ रही हैं मार्केट में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हिंदुओं को या सनातनियों को सबको बीमारियां होती हैं, लेकिन कल्चर चेंज हो रहा है, कल्चर चेंज हो रहा है धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बहुत सारे हैं, जैसे जैनिज्म में है, जैन भी एक धर्म है, सनातन से ही जुड़ा हुआ है, सारे त्योहार मनाते हैं, लेकिन वो लोग शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं, तो 6 बजे के बाद पाचन कमजोर हो जाता है, इसलिए वो लोग खाना नहीं खाते, तो वो भी एक धर्म है। तो जो भी अच्छी चीजें किसी धर्म की हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो, तो उनमें से अच्छी चीजें निकाल के मुझे लगता है फॉलो करना चाहिए। बाकी सनातन तो बेस्ट है ही है। तो सनातन में से ही
कुछ चीजें निकाल के, जैसे मुझे समझ आया कि भाई ये पत्ती खाने से बहुत बेनिफिट मिलता है, तो ये पत्ती का हमने खिलाने के लिए अलग धर्म बना दिया, तो लोगों को खिलाया, बेनिफिट हुआ, अपने धर्म चेंज करके मेरे पास आ गए कि भैया ये पत्ती इन्होंने खिलाई, बहुत अच्छा। लेकिन पहले से ही सनातन में है सब कुछ है, लिखा हुआ है। तो फिर आजकल के मतलब ये आज जो समाज में चल रहा है कि जो धर्म अधर्म पकड़ के लोग सीखते हैं, हाँ वो चीजें फॉलो करते हैं जो सनातन से है, तो ये धर्मवादीपना ज्यादा क्यों प्रचलित हो रहा है? या प्रचलित सर क्या है ना, जितना अगर सर देखो, दो बातें, एक अगर आपको कप में ये कॉफी बनी बनाई यहाँ पे रखी हुई व्यवस्था, तो आपको व्यवस्था मिल गई, अभी आपको वो पानी गर्म करके लाके पीना है, तो वो व्यवस्था ना थोड़ा सा आपको मेहनत वाली हो गई ना, तो क्या होता है कि व्यवस्थाएं और अपना एंजॉयमेंट जिसको बोलते हैं ना, तो कहाँ कितना मिल रहा है, ठीक है। एक धर्म अगर मैं नया क्रिएट कर देता हूँ, मान लो किसी धर्म में बोला कि आप मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ किसी को, किसी धर्म बोल दिया आप 10 शादियां कर सकते हो, किसी धर्म बोला आप चिकन खा सकते हो, मटन खा सकते हो, किसी धर्म बोला आप शराब पी सकते हो, तो क्या है, सनातन से हटोगे तो ही तो कर पाओगे। मैं एक अभी एक्टर देखता हूँ, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, तो वो हिंदू थे भाई वो, तो उन्होंने एक शादी की और उसके बाद उस किसी और से उनको प्रेम हो गया, तो दूसरी शादी करने के लिए उन्होंने दूसरे धर्म को कबूल किया, क्योंकि हिंदू में अलाउ नहीं है वो, तो दूसरा कबूल किया, तो उनको क्या व्यवस्था मिल गई कि इसको कबूल करने से मैं 2 औरतें रख सकता हूँ ना, व्यवस्था मिली है। शराब पीनी है आपको, तो आप खुले आम शराब, आप किसी धर्म को ना टारगेट करने में, सनातन में आप जाओ मंदिर में बैठ के शराब नहीं पी सकते हो, लेकिन किसी न किसी धर्म में आप जाके शराब पी सकते हो। अच्छा बुरा क्या है ये समझने की जरूरत है। तो व्यवस्थाएं, आपको कितना छूट, कितना फ्रीडम है आपको, उसके हिसाब से धर्म बन है ना। जो सुख है, खाने का सुख, शारीरिक सुख, ये कई प्रकार के सुख होते हैं, लेकिन बेसिकली मैं कॉमन अलग अलग लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, बहुत सारे सुख होते हैं, लेकिन मैं बेसिकली कॉमन लैंग्वेज इसलिए यूज करता हूँ कि आम जनता को समझ में आ जाए। खाने का सुख, जो चिकन खाता, जो सिगरेट पीता, जो शराब पीता, उसको एक सुख प्राप्त होगा। दूसरा शारीरिक सुख, 2 चीजें हैं, खाना और सेक्स, 2 चीजें बंद कर दो तो मुझे लगता है आज के जमाने में जीने का मतलब ही नहीं। क्या मतलब हम जो व्यक्ति है वो अपने आसान तरीके ढूंढ लेता है लाइफ जीने के, और जहां उसको रास्ता सही मिलता है वो वहां पे चला पड़ता है। तो मेरी कोशिश यही है कि सनातन को ही एक्चुअल उसके ही साइंस को थोड़ा इजी वे में देता हूँ, और जिसकी वजह से क्या हो कि आपको सनातन भारी ना पड़े और आप सनातनी भी रहे इजी वे में। आपको मंदिर जाके 10 घंटे कुछ पूजा कर रहा हूँ, उसके भी बहुत बेनिफिट है एक्चुअली, गलत नहीं सनातन, उसके बेनिफिट है, लेकिन वही बेनिफिट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको 10-15 मिनट में दिलवा दी जाए, तो आपके लिए ना बर्डन खत्म हो जाएगा। अभी आपको लंबी चुटिया रख के, भिक्षा मांग के, संन्यास ग्रहण करके, अगर आज की डेट में गुरुकुल परंपरा की जाए, कितने लोग जाएंगे आप बताओ बात संन्यास लेने? संन्यास लेने तो कोई नहीं जाएगा आज के समय में ना। तो मैं ये चाहता हूँ वही आध्यात्मिक नॉलेज सांसारिक जीवन में भी दे दी जाए, तो आपका दोनों तरफ से भला हो जाए, है ना, सबको मिले कुछ ना हो। तो मेरा उद्देश्य यही है। आपने ऐसे बताया था कि अभी आपके बहुत सारे शिष्य हैं जो अलग अलग धर्म से आते हैं वगैरह, बट सर एक यहीं पे आपकी बात को तोड़ना चाहूंगा कि शिष्य कहना ही एक वो भी एक व्यवस्था है एक्चुअली। शिष्य कहना, तो कोई शिष्य नहीं कहलाना चाहता, उसके लिए व्यवस्था हमारे पास, फ्रेंड बन के आप सीखो, और टीचर सर जैसे आपको ठीक लगे उस तरीके, कोई हायरार्की नहीं है कि कोई ऊपर कोई नीचे। तो ये भी एक व्यवस्था कि मैं शिष्य क्यों बनूं, है ना। और फिर शिष्य बन गए, फिर आप शिष्य बनने के बाद अगर आप कुछ गलत भावनाएं लाते हो गुरु के प्रति, तो वो भी एक पाप है सनातन में। तो शिष्य मत बनो, फ्रेंड बनो, सीखो भी और अच्छे तरीके से समझो भी, और बुरा लगे तो आप डांटो भी, तो आपके मन में पाप नहीं आएगा कभी। ये जो यूथ है आज के जमाने में, उनको तो बहुत आसान तरीके चाहिए, क्या आपके तरीके इतने आसान है कि वो इजीली उसको समझ सकते हैं? अब हमारी पूरी टीम से मिलिए, हमारे पूरे स्टूडेंट्स से मिलिए, बिल्कुल आसान तरीके हैं हर चीज में, चाहे वास्तु हो, चाहे ग्रह नक्षत्रों के कोई उपाय हो, चाहे वो एनर्जी को बैलेंस करना हो, चाहे वो कुंडलिनी एक्टिवेशन हो, हर तरीके के देखिए आप हमारे यहाँ आसान से आसान उपाय हैं। अगर आप अभी पीछे कुछ तो आपने देखा है, तो कुंडलिनी रिट्रीट के अंदर भी कितनी आसानी से लोगों को ध्यान हो रहा है, समाधियां लग रही, बहुत आसान तरीके से। वरना समाधि लगाने के लिए आपको सालों साल प्रैक्टिस करनी पड़ती, यहाँ लोगों की समाधि हम लोग 40 दिन में 50 दिन में करवाते हैं, हो जाती है इजीली। तो आसान तरीके से भी करवाते हैं, और आपके जो नियम है वो तोड़े बगैर। अच्छा, ओके।
नहीं, फिर ये अच्छा है, मतलब आपकी अगर जो सुविधाएं बनी हुई है उसी में रह के आप ये सीख सकते हो, तो ये अच्छी बात है, ये बिल्कुल आप बेहतर, कहना चाहते हो। लेकिन ये करने से फायदा क्या है? मतलब अगर वो करते हैं, उनको बहुत सारे बेनिफिट होंगे, शारीरिक, मानसिक, जो तरीके हैं, जो सॉल्यूशंस है, वो उनको मिलेंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि जो चीजें हमने सुनते आए हैं कि जिसमें बहुत सारे साल लग जाते हैं, आपके पास इतनी जल्दी कैसे हो जाता है? सर तरीके हैं जल्दी, और अब 2 तरीके होते हैं। अगर आपको चाय मिल रही है, मार्केट से लाए, आपने बना लिया। अभी इसी का तरीका मैं ओल्ड टाइम में ले जाता हूँ। देखिए सनातन काफ़ी पुराना है ना, हाँ, ओल्ड टाइम में ले जाता हूँ तो आपको चाय उगानी पड़ेगी, पत्तियाँ तोड़नी पड़ेंगी, सुखानी पड़ेगी, तो 20 दिन लगेंगे आपको चाय पीने में। अभी 2 मिनट में बना के पीते हो, व्यवस्था बन गई ना। हाँ, वैसे ही कुछ व्यवस्था हम बनी बनाई आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको आध्यात्मिकता का ज्ञान प्राप्त हो जाए, बना बनाया सिस्टम है ना। और उस सिस्टम को ज्ञान ही नहीं, एक्चुअली फीलिंग्स भी, आप भी हमारे 1-2 सेशन में आए हो पहले, हाँ, तो आप देखेंगे कि फीलिंग्स भी तुरंत करवा के भेजते हैं। ऐसा नहीं कि बोलना नहीं, करवाया भी। हाँ, मैंने रिव्यूज देखे लोगों के। सीरियसली, मतलब ये थोड़ा बिलीवेबल था गाइस कि जो रिव्यूज मैंने देखे, जिन लोगों से मैंने बात की, ऐसे क्विकली रिजल्ट्स मिले हैं। मतलब आई कैन से कि लोगों को एनर्जी का अनुभव या कुंडलिनी जागृति हम लोगों ने 3-3 दिन में, 2-2 दिन में, या इंस्टेंटली भी देखा है। किसी किसी की तो हमने हार्डली 2-3 मिनट के अंदर एक्टिवेशन देखा है कुंडली का। बट ये टोटली अनबिलीवेबल है। ये जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, ये बताना मुश्किल है। बट ओवरऑल मैं और यूथ के लिए ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सनातन में कहा गया है कि शराब या बाकी की चीज़ें, जो आजकल का यूथ बहुत है कि जैसे शराब है, सिगरेट है, इन चीज़ों की तरफ जा रहा है और हो रहा है, चीज़ें हो रही है। तो क्या वो कंटिन्यू रख के ये किया जा सकता है या कैसे है? मतलब सर क्यों होता देखिए, है फिर ये? आप कंटिन्यू देखो, मैं छोड़ने के लिए कुछ नहीं कहता हूँ, मेरा नियम तो ये है, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कुछ छोड़ो। अगर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी तो चीजें अपने आप, अपने आप बुराई अपने आप दूर हो जाएगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, किस चीज से क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, केवल मजे के लिए नहीं। एक्चुअली सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं, फाइनेंसिस लॉस, हेल्थ लॉस और मेंटल पीस लॉस, और शराबी बोल के जो आपकी रिस्पेक्ट है लॉस। दूसरा, आप शराब पीने के बाद मैक्सिमम लोगों को घर में लड़ाई करते हैं, तो रिलेशन भी लॉस। तो जो व्यवस्थाओं के लिए आप जीवित हो, वो सारी व्यवस्थाएं अगर किसी भी चीज को इस्तेमाल करने से लॉस हो रही हैं, तो छोड़ दो भाई। सही बात है। गुरुजी ने आज बहुत बड़ा संदेश दिया है यहाँ पे कि ये जो और चीजों कुछ से फायदा हो रहा है, अगर आपको हाँ। शराब पीने से आपको लगता है कि मेरा लीवर स्ट्रांग हो रहा है, तो रोज पियो भाई, रोज सुबह शाम। नहीं, सही बात है। एक्चुअली सनातन धर्म के बारे में जितना जानोगे उतना कम है, और बहुत सारी चीजें जो है वो और उभर के आई आज गुरुजी से बात करके कि सनातन धर्म ये धर्म से ज्यादा एक जीने की प्रक्रिया है, जिसमें आप बिल्कुल। अपना शरीर कैसे अच्छे रख सकते हो, अपना मानसिक स्वास्थ्य कैसे अच्छा रख सकते हो, और इवन अपने फैमिली में, आजू बाजू में एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये बहुत क्विकली इनकी तरफ आके सीखा जा सकता है। सो बहुत सारी चीज़ें आज समझ में आई गुरुजी, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं भी और इसमें प्रैक्टिस करना चाहूँगा और समझना चाहूँगा ये कि ये बिल्कुल चीज़ें और कैसे आगे बढ़ती है। स्वागत है आपका। कॉमनली अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली आके हमारे दरबार ज्वाइन कर सकते हैं। दरबार नाम इसलिए दिया कि आपके दिमाग में एक प्रोग्राम है, तो हाँ, कुछ तो चाहिए बवाल। कॉमनली हीलिंग थेरेपीज हम लोग करते हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, फ्री है हाँ टोटल? बिल्कुल, हाँ, आप वीकली 3 डेज हम लोग करते हैं आम जनता के लिए। नीचे लिंक आपको मिलेगा, ज्वाइन कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रीडिंग्स आपके बारे में भी बताया जाएगा, और जो आपकी समस्याएं हैं उनको निदान भी किया जाएगा, कोई चार्ज नहीं, 1 रुपए का भी। हाँ, तो पहला ये है। दूसरा, हम लोग एक ध्यान की सीरीज भी चला रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी कुछ दिनों के लिए, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए। ऐसा नहीं कि माया नहीं तो आप नहीं ज्वाइन कर सकते। अब जबरदस्ती नहीं है कि नहीं आप एक बड़ा कोर्स ही करना चाह रहे हैं। कोई कहता मेरे पास धन नहीं है और मैं मर्सिडीज में घूमना चाहता हूँ, क्यों भाई, आप मारुति सुजुकी में चले जाओ, है ना। तो कोई कहता कि नहीं, कोई फीस लेते हैं, कुछ चीजों के हम लोग फीस भी लेते हैं, बड़े कोर्सेज जो होते हैं, तो जिनमें सालों साल चलता है कुछ ना, बहुत बड़ा। तो जैसे थर्ड आई, कोई कहता है आप थर्ड आई मुझे फ्री नहीं दे रहे हो, आप तो वीडियो में बोलते हो, क्यों थर्ड आई करना भाई, जो तुम्हारी बेसिक नीड्स हैं पहले वो पूरी करो, फिर थर्ड आई में आ जाना। हाँ, आपका दरबार चलता है जहाँ पे लोग आके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं,
सामने सामने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, मतलब मैंने भी जब पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि ये थोड़ा अंधश्रद्धा तो नहीं है कि ये ऐसे कैसे हो जाता है या अचानक कैसे हो जाता है या इमीडिएटली। तो देखो आज के ज़माने में चीज़ें फास्ट होती है, हम लोग फास्ट चीज़ों के आदी है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जहाँ पे आप कोई जाता नहीं है, किसी को मिलता नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, और जो एक्शन हो रही है वो समझ में नहीं आता है, लेकिन किसी किसी को रिजल्ट आते हैं, किसी किसी को नहीं आते। तो ये थोड़ा सा जो नया बंदा है या नया यूथ है वो उसको देखता है कि अंधश्रद्धा की तरफ से है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, और जो मैं समझा हूँ कि मैंने रिजल्ट देखे हैं लोगों के कहते हुए या समझते हुए, मैंने पर्सनली देखा नहीं उनको, लेकिन जो कॉल पे मैंने अटेंड किया था उसमें समझ में आया कि उनको रिजल्ट आए हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये मतलब थोड़ा हीलिंग सा थेरेपीज पुराने समय से चले आ रही है और हमारे ऋषि मुनि दूर से बैठ के चीजें ठीक कर देते थे। इवन कि बहुत सारे सेंट्स भी हुए जो कि ठीक कर देते थे, बुद्ध भी ठीक करते थे हीलिंग थेरेपी से। बहुत सारे सेंट्स हुए, अलग अलग धर्मों में भी हुए जो कि ठीक करते थे। एक्चुअली ये ऊर्जा का खेल है और ऊर्जा को नाप पाना, प्रूफ कर पाना, अभी उस पर साइंस काम कर रहा है। एक्चुअली पूरे तरीके से तो नहीं, थोड़ा बहुत, लेकिन किसी भी प्रकार को ऊर्जा मैं आपको दे रहा हूँ और ये ऊर्जा आप तक ट्रांसफर, इसको नाप पाना शायद अभी तो इम्पॉसिबल है। साइंस थोड़ा और तरक्की करेगा तो शायद कर लेगा। हाँ, कोशिश यही चल रही है कि कुछ आगे हो सकता हो, जब प्रूफ आ जाए तो बहुत अच्छा, हम लोग प्रूफ के साथ काम करेंगे। बट नाप पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन जो रिजल्ट है एक्चुअली वो बताते हैं आपको क्या फायदा। देखिए, किसी प्रकार से अंधश्रद्धा होगी, हाँ, या आप कैसे भी अंधश्रद्धा करेंगे तो आप देखेंगे अंधश्रद्धा में क्या होता है कि 5% आदमी को रिलीफ हो जाएगा, हाँ, 10% आदमी को रिलीफ हो जाएगा, हाँ, इससे ज्यादा तो नहीं। मान लो भक्त बैठे हैं, कोई कोई बाबा जी या किसी प्रकार का, आप जिनको अंधश्रद्धा बोलते हैं, जैसे बाबा टाइप मैंने लोग इसीलिए नहीं बनाया कि मुझे ना अंधश्रद्धा ना हो, लोगों को कॉमनली बात करें मैन टू मैन ना। तो कोई बाबा जी बैठे हैं तो 2000 जनता बैठी, उसमें से 5 लोगों ने बोला मुझे फायदा हुआ, उसको आप बोल सकते हो कि अंधश्रद्धा हो सकती है। मैं भी, वैसे सनातन की पावर बहुत है, वो बाबा जी भी हो सकता है सनातन की पावर से हील कर रहे हो, लेकिन अंधश्रद्धा भी बोल सकते हो। जब 100 में से 90 लोग ठीक हो रहे हो, 10 क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं उसका भी जवाब है। 10 की रिसेप्टिविटी कमजोर है, एनर्जी ले नहीं सकता है, या नेगेटिव थॉट्स में है, तो वो अलग लेवल की बातचीत। जब 10 में से 90 लोग अगर ठीक हो रहे हैं तो उसको अंधश्रद्धा कहेंगे क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है, मतलब विदाउट डेटा बोलना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ, तो डेटा आप एक लॉजिकल माइंड से सोचो तो डेटा लीजिए आप हाँ, हमारे पास से, आपको आइडिया लगेगा। क्योंकि बेसिकली समझना कि 90 लोगों को अगर आराम आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हो रहा है, ये तो मैं पक्का है। 50% भी रख लो आप, तो भी इम्पैक्ट है, 50% भी इम्पैक्ट है। अगर किसी की लाइफ में, उसके रहने सहने में, उसके एनर्जीज में जो आप बोल रहे हो, देखिए 50% भी है तो बहुत अच्छा है। के अंदर मेडिसिन के अंदर भी प्लेसिबोस का यूज होता है, हाँ, होम्योपैथी में, लेकिन प्लेसिबोस के अंदर आप देखोगे तो परसेंटेज बहुत कम रहता है फायदा होने का ना। उसके पीछे भी प्रोग्रामिंग होती है। एक्चुअल वो कहते हैं प्लेसिबो से ठीक हुआ, अंधश्रद्धा उसको आप बोल सकते हो प्लेसिबो से, हाँ, लेकिन वो भी एक साइंस है सनातन का। हाँ, क्योंकि जो प्लेसिबो दिया, उस व्यक्ति ने प्लेसिबो खाया, उसने उसमें ऊर्जा डाली कि ये फायदा करेगा मेरे लिए, तो फायदा कर गया। जिसकी ऊर्जा अच्छी नहीं होती है वो नहीं डाल पाता, वो प्लेसिबो नहीं काम करता है। तो प्लेसिबो भी एक सनातन का साइंस है, बड़ा प्लेसिबो ऐसा नहीं अंधश्रद्धा है, प्लेसिबो दे दिया कुछ भी होगा, बहुत बड़ा साइंस है, उसमें भी ऊर्जा वर्क कर रही है, आपको पता है। हाँ। अच्छा, दर्शकों को बताना चाहूंगा, प्लेसिबो मतलब ऐसी एक दवाई जैसी दिखने वाली चीज है जिसमें दवाई होती नहीं है कुछ भी, लेकिन खाने के बाद मतलब उस पेशेंट को ऐसे लगता है कि उसने दवाई खा ली है, और बहुत सारे टाइम में ऐसे देखा गया है कि उनको असर दिखता है, उसको प्लेसिबो कहा जाता है। सो ऐसे प्लेसिबोज होते हैं बेसिकली, तो वही गुरुजी अभी मेंशन कर रहे थे। सो वैसे प्लेसिबो तो एक्ट करते हैं, तो एनर्जीज भी ऐसी एक्ट करती है अच्छी तरीके से। एनर्जीज प्लेसिबो में भी एनर्जीज है, वो भी सनातन की ही पावर एक्चुअली। और आप अगर कोर्स ज्वाइन करते हो, आपके साथ जुड़ जाते हो, तो आप एनर्जी फील कर सकते हो, समझ सकते हो, एनर्जी फील भी कर सकते हो, और किसी भी प्लेसिबो को आप किसी स्पेसिफिक बीमारी के लिए प्रोग्राम भी कर सकते हो। अच्छा, एनर्जीज के थ्रू। अच्छा, मतलब एनर्जी प्रोग्राम भी होती है। हाँ बिल्कुल, प्रोग्राम मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा को जब आप समझने लगते हो तो आपको ऊर्जा चलाना आ जाता है, ड्राइव करना है ना। तो आपने कोई दवाई ली, हाँ, अब ये प्लेसिबो है, स्पेशली प्लेसिबो खिलाया, कुछ को फायदा हो कुछ को नहीं हुआ, जिनको नहीं होता उनको ही प्रोग्राम करो। देखो 2-4% जनता की बात नहीं करता हूँ, 2-4% जनता एकदम नेगेटिव माइंड हो तो नहीं कह सकता हूँ, 96% तक का रिजल्ट तो मैं दिलवा सकता हूँ। और जो नेगेटिव होते हैं वो कभी ठीक नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकते हैं, उनको लॉन्ग टाइम प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, टाइम लगता वो भी वो चाहते हो तो।
अब वो सामने आ गया कि मैं आपको मैं गलत साबित करके ही रहूंगा, तो आदमी को फायदा हो तो भी ना हो, है ना। मतलब एनर्जी फिर वैसे काम करेंगी कि वो नेगेटिवली ही सोचेंगी उस मामले में। तो पोर्टल तो खोलने पड़ेंगे, पोर्टल पॉजिटिविटी से खुलता है, नेगेटिविटी से। तो ये पूरा चक्रा के साथ रिलेशंस है एनर्जीज का। चक्रा है, एनर्जीज हैं, बॉडीज हैं, जैसे 7 शरीर बताए गए हमारे सनातन में, अलग अलग प्रकार के 7 चक्रास बताए गए। नाभि चक्र है, प्राण शक्ति है, बहुत सारी चीजें अलग अलग साइंस में बताई गई, तो सबका मिला जुला एक इम्पैक्ट है। करेक्ट। मतलब और सबसे बड़ा माइंड, हाँ, इससे बड़ा माइंड, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाते हैं उसमें मेंटल बॉडी को बहुत सारा रोल दिया हमने। मेंटल बॉडी शरीर से 2 लेयर बाहर है, तो माइंड में अगर अच्छा प्रोग्राम है, ये समझ लीजिए, ये अंधश्रद्धा भी नहीं है और माइंड का कोई खेल भी नहीं है। मेंटल प्रोग्राम एक्चुअली प्रूवन सनातन साइंस है, जो पुराने समय से चला आ रहा है, इसको अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे मेंटल प्रोग्राम। अगर मैं आपको बोलता हूँ नितिन जी आपको पेन यहाँ पे नहीं हो रहा और आपको पेन नहीं हो रहा, अभी पेन ठीक हो गया, तो ये अंधश्रद्धा नहीं है सर, ये सनातन साइंस है। अब आप आ जाओ कि भाई मुझे इस बंदे को गलत ही साबित करना है, तो आप बोल दो पेन हो रहा है, तो मैं कैसे चेक करूंगा सर। सही बात है। मतलब अगर बीमारी नहीं है तो उसका कैसे ठीक किया तो कोई जा सकता चैलेंज है? नहीं है। बस परमात्मा की कृपा है, आशीर्वाद है परमात्मा का, जो लोग ठीक हो रहे हैं, कोई चैलेंज नहीं एक्सेप्ट कर सकता। आपके थर्ड आई प्रोग्राम के बारे में बहुत सुना था कि थर्ड आई एक्टिवेशन से आपको पूरा बॉडी कंट्रोल करना आता है, एनर्जीज फील होती है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? सर थर्ड आई इसलिए गया कि मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज मैंने खुद ने भी किए एक्चुअली स्टार्टिंग में, कभी रेकी रहा है, उसके बाद बहुत सारी हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ थेरेपीज और बहुत सारी कोशिश की, स्विच वर्ड्स वगैरह सब ट्राई किया, फिर एस्ट्रोलॉजी में गया। सब तरीके से मैंने पाया कि जितना भी कोई प्रेडिक्शन कर रहा है इंट्यूशन बेस्ड थर्ड आई से आ रहा है, कोई ग्रह नक्षत्र के उपाय बता रहा है वो भी थर्ड आई से रिलेट कर रहा है, आप देखोगे ना, और कोई टीका लगाने को बोल रहा है वो भी थर्ड आई से रिलेट कर रहा है, कोई मेंटल बॉडी रिपेयर करवा रहा है, कोई पानी में कुछ डालने को बोल रहा है, उसके भी रीजन है, बॉडी में पानी ज्यादा है तो प्रोग्राम हो रहा है। तो अलग अलग चीजें मैंने देखी, तो सब कुछ, कोई तंत्र कर रहा है, ब्लैक टीका लगा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है XYZ, कोई मंत्रा चैंटिंग कर रहा है, तो ओम बहुत बार चैंट कर रहा है तो यहाँ वाइब्रेशन है। तो सारा मिला जुला संसार ना मैंने देखा कि कहीं ना कहीं थर्ड आई से ही कनेक्ट कर रहा है। तो थर्ड आई के ऊपर ही काम, जैसे भगवान शिव पहले आपको दिखाया गया, भगवान शिव की थर्ड आई इसीलिए बना के दिखाई गई, वो आपके सामने जो फोटो में बना हुआ आता ना, वो इसीलिए बनाया गया कि इसमें कुछ तो सीक्रेट है जो पावर दे सकता है शिवा की तरह, है ना। तो सीक्रेट है, तो सीक्रेट क्या है, एक्चुअल क्या है, ये कंट्रोल करता है सब कुछ। साइंस में भी चले जाएंगे तो थर्ड आई का ग्लैंड ना पिट्यूटरी कहा जाता है, और पिट्यूटरी पूरी बॉडी के ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। अगर पिट्यूटरी ने ऑर्डर किया तो पूरी बॉडी आपकी कंट्रोल होगी। और थर्ड आई पे एक बार आप बोलिए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बोलता हूँ एक प्रयोग करना, आप सभी लोग, छोटा सा प्रयोग बोल रहा हूँ, हो सकता है पूरा ठीक भी ना हो आपके लिए, लेकिन एक प्रयोग बोल रहा हूँ, आप सभी लोग करके देखना, कमेंट में जरूर बताना। जिनको थायराइड है, एक छोटे लेवल पे बढ़ा हो, बहुत ज्यादा नहीं, उसके लिए अलग प्रक्रिया है, छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। आप यहाँ पे एक बार फोकस कीजिए और अपनी जो गले को अच्छा महसूस कीजिए, और थायराइड नहीं है आपको या थायराइड लेवल एक डिसाइड कीजिए। पहले तो थायराइड बोलना ही एक आदमी को लगता है कि थायराइड मतलब बीमारी हो गई, थायराइड ग्लैंड है, बीमारी नहीं है। थायराइड का जब वैल्यू बढ़ता है वो बीमारी, तो वैल्यू कितना होना चाहिए आपको, वो रेंज अपनी रिपोर्ट में देख ली, मान लो आपको 6 चाहिए, 7 चाहिए, या किसी का 8 है, तो वो एक अलग अलग पॉइंट अलग अलग रिपोर्ट्स में होते हैं हर जगह। तो आपको जितना चाहिए उतना आप यहाँ पे डेली 200 बार बोलेंगे कि मेरा इतना थायराइड ये लेवल पे, मान लो शुगर है, कोई बोले मेरा 80 है, 70 है, अब पैनक्रियास बिल्कुल खराब हो चुका है तो नहीं कह सकते, या थायराइड ग्लैंड बिल्कुल खराब हो चुका है तो उस पर अलग प्रक्रिया है। लेकिन एक छोटे लेवल पे बढ़ा हुआ तो आप 200 बार 21 दिनों के लिए कीजिए, और 21 दिन बाद एक रिपोर्ट जरूर कराना और मुझे जरूर बताना कि क्या लाभ मिला। ये तो बड़ा चैलेंज है टीम। अगर आपको लगता है ये आपको थायराइड इश्यू है तो एक बार जरूर करके देखिए, एंड फिर बताता हूँ आपको, यहाँ पे फोकस करना है आपको, और थायराइड का जो नंबर है वो बार बार बोलना है आपको, मेरा थायराइड जो चाहिए वो बोलने के लिए तेज आवाज नहीं, अंदर भी नहीं, धीमे, थोड़ा धीमे, वाइब्रेशन हो, जैसे ना, जैसे मन में बोलते हैं, कोई मंत्र चैंट किया, कोई वाइब्रेशन नहीं, तेज बोला तो बाहर निकल गई, जब धीमे बोलते हैं ना, जैसे बोला ओम, इधर ही वाइब्रेशन रह जाता है, इतना बोलना है बस। ओके, चलो ये करके देखते हैं। गुरुजी, अगर मेरे हाथ पे पेन हो रहा है, क्या थर्ड आई से वो पेन बंद हो सकता है? बिल्कुल, मैं प्रैक्टिकल करवा सकता हूँ आपके सामने एक्चुअली। अच्छा, हाँ, अगर आपको होता होगा तो अभी प्रैक्टिकल करवाएंगे। अब जनता के लिए इस उपाय में थोड़ा सा, इसमें ना थोड़ा सा टिपिकल है एक्चुअली,
हाँ। इसको प्रोग्राम करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए सामने, अच्छा। तो एक दूसरे को कर सकते हैं। तो आप कभी हमारे यहाँ पे आएंगे दरबार में, तो आम जनता बैठी होगी तो मैं सामने करवा के दिखाऊंगा आपको, दिखा सकते बहुत सारा रिलीफ मिलता है। कोई ऐसा चैलेंज नहीं है 100% वाला, लेकिन मैंने जो आज तक पाया है अपनी जानकारी में, आगे भी चैलेंज नहीं है कोई, आज तक मैंने 95% तक लोगों को रिलीफ कराया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गुरुजी सीरियसली आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, और इन चीज़ों के बारे में जानना, बोलते हैं ना, ये थोड़ा मैजिक जैसा है हमारे लिए, एक यूथ के लिए, कि ये कैसे काम करता है। सनातन नाम ही मैजिक है। हाँ। तो यह सीरियसली सनातन मतलब को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे ना, इससे बड़ा कोई मैजिक नहीं दुनिया में। सीरियसली हेल्थ के लिए फॉलो कीजिए, हाँ, वेल्थ के लिए फॉलो कीजिए, अपना धर्म मत छोड़िए। आप कौन से धर्म से मतलब नहीं है, सनातन की कोई चीज है वो हेल्थ के लिए फॉलो कीजिए। अजवाइन खाने से गैस मिट रही है, ये सनातन में आयुर्वेदा में लिखा हुआ है, तो अजवाइन खाना बंद कर दो अगर अलग धर्म के हो ना। नहीं कर सकते हो ना, सब फॉलो कर रहे हैं। जितना एक्स्ट्रा मिला उसके लिए धर्म आगे बढ़ा। दूसरे धर्म में हम क्यों गए, एक्स्ट्रा के लिए। सुविधाएं, तो वही सुविधाएं जो खाना वही है, कपड़े वही है, पानी वही है। सही है। जल को हम नीर या पानी को माता या देवता के रूप में प्रेजेंट करते हैं, तो पी तो वही रहो, बोलो कि भैया सनातन का देवता मैं नहीं पीऊंगा। सही बात, नहीं कर सकते। मतलब सनातन जब हम बात करते हैं तो ये सृष्टि का धर्म है, ऐसे देखा जाए सृष्टि तो। का धर्म, पूरा एक्चुअल सृष्टि का धर्म है। लगाने से ना लोगों की आत्मा में ना एक हिट पहुंचता है कि ये धर्म है ना। तो हमारे लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन दूसरे धर्म वालों को हिट पहुंचेगा। तो एक ना सनातन को आप जीवन जीने की कला कह लो, ये बेस्ट है। ये तो बहुत कोई भी फॉलो कर सकता है इसको, अलग धर्म वाला भी सनातन की कुछ आइटम्स जो आपको अच्छी लग रही है फॉलो कर लो। सही बात है। मतलब गुरुजी ने बहुत अच्छा कहा कि ये और जीवन कहते जीने ना, की अभी कला बात है। समझना, कला होने के बावजूद अब मैं टीका लगा के निकला, किसी दूसरे धर्म वाला देखेगा ये पंडित जी है या ये हिंदू है, उसको थोड़ा तकलीफ पहुंचेगा। जय श्री राम बोला या कुछ भी किया, उसको तकलीफ पहुंचेगा, मन में तो पहुंचता ही है ना, अदर वाले धर्म को देख के। तभी लोग आपस में लड़ाइयां लड़ते हैं ना। लेकिन इस टीके के अगर बेनिफिट बता दूंगा ना, 1000 बेनिफिट बताऊंगा, कल से टीका लगाना शुरू कर दूंगा। तुम्हें लगता लाल नुकसान करता है, तो तुम जिस धर्म के हो, उन्हीं बाबा जी हैं, अल्लाह है, ईश्वर है, या कोई भी आपका वली है, अली है, कोई भी है, मस्जिद है, उसकी मिट्टी लेके आप यहाँ पे लगाना शुरू कर दो, तो भी सेम रिजल्ट मिलेंगे आपको। क्या बात है, क्या बात है। मतलब इतने इतने अलग विचार है आपके कि थर्ड आई है, थर्ड आई बॉडी, और सनातन धर्म एक जीवन जीने की कला है, वो इतनी अच्छी तरीके से आपने आज बताई। आज बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे बात करके। और मैं यूथ को बोलूँगा कि ये जीवन जीने की कला आप सीरियसली सीखना चाहिए, ताकि आगे की पीढ़ी को भी हम वो दे सके और एक नए अच्छे भारत का निर्माण हम कर सके। सो थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद। थैंक यू।